हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वेक्टर अलजेब्रा का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो हमने बेसिक समझा था, तो वेक्टर अलजेब्रा में जो टाइप्स हमने डिस्कस किए थे उसी में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट 4C यानी ऐसे 4 टाइप्स जो सी से स्टार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है को इनिशियल वेक्टर्स, मीन्स द वेक्टर विच आर हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट्स, यानी एक ही इनिशियल पॉइंट से जितने वेक्टर्स स्टार्ट हो रहे होंगे, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सारे वेक्टर्स कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर्स बिकॉज देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। सेकंड आता है को टर्मिनल वेक्टर, सेम जस्ट लाइक दैट, विच आर हैविंग कॉमन टर्मिनल पॉइंट्स, यानी उनका जो फाइनल पॉइंट्स है टर्मिनल पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट डिफरेंट है। तो ओ ए, ओ बी, बी ओ, एक्चुअल में ये होगा ए ओ, बी ओ एंड सी ओ, यानी तीनों के टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही जगह पर हैं। ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है को टर्मिनल पॉइंट्स। फिर एक आता है को प्लेनर। आई होप यू कैन गैस इट। को प्लेनर मीन्स जो एक ही प्लेन में होंगे, कॉमन प्लेन। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और पॉइंट याद रखना है, द वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन will be called coplanar as well as the vectors which are parallel to the same plane। जैसे ये एक प्लेन है, इसके अंदर आपको 3 वेक्टर्स दिख रहे हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं हम लोग ए बी सी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप सिंगल लेटर से लिखते हैं किसी वेक्टर को तो एक लेटर स्मॉल लेटर यूज होगा, अगर आप कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं तो इनिशियल और टर्मिनल दोनों यूज करने पड़ेंगे। सो ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, एक ही प्लेन के अंदर आपको दिख रहे हैं, दे आर कोप्लेनर। बट अगर हम इस फिंगर को एक वेक्टर सपोज करें, इस फिंगर को दूसरा वेक्टर सपोज करें, थंब को तीसरा वेक्टर सपोज करें, तो ये तीनों एक प्लेन के पैरेलल हैं, इसलिए भी ये कोप्लेनर है। यानी इस एक प्लेन यहाँ पर हो सकता है जिस पर ये लाई करते हैं। सो बुक्स में इस तरह से भी दिया है, द वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। एंड फाइनली फोर्थ आता है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स। अब इसमें आपको मीनिंग, वर्ड मीनिंग से यही समझ में आता है, द वेक्टर्स विच आर हैविंग कॉमन लाइन। जैसे एक ही लाइन पर वेक्टर्स जो हैं, इनको अगर हम थोड़ा सा हटा के रखें तो देखें यहाँ पर को इनिशियल के लिए, कोलिनियर वेक्टर्स के लिए एक वेक्टर हमने सपोज कर लिया ओ ए। अब इसी की डायरेक्शन में, इसी लाइन में अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाएं और एक पॉइंट ले लें बी, तो ओ बी एक नया वेक्टर बन जाएगा, और ओ बी और ओ ए एक ही लाइन पर हैं, इसलिए दोनों कोलिनियर वेक्टर माने जाते हैं। अगर आप 2D में पढ़ा है क्लास 11th में 10th में, कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, जो एक ही लाइन पर है उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। लेकिन वेक्टर के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हुआ है, वो समझना है। एक ही लाइन पर जो वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर होंगे डेफिनेटली, ओ ए, ओ बी, इवन ए बी इज आल्सो, ऑल 3 आर कोलिनियर, ओ ए बी एंड ओ बी। लेकिन अगर कोई वेक्टर इस लाइन पर नहीं है लेकिन इसके पैरेलल डायरेक्शन में है, मान लीजिए पी क्यू, तो पी क्यू ओ ए के पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन भी है, तब भी कोलिनियर ही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है ओ ए का जो भी मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्जाम्पल इसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स, और हम यहाँ पर इसको इसके बराबर ही ले लें पी क्यू को,
इसका भी मैग्नीट्यूड हमने 3 ले रखा है। तो ओ ए एंड पी क्यू बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड, पैरेलल डायरेक्शन, so basically by the definition of equal vectors we can say PQ is equal to OA। तो दोनों इक्वल वेक्टर हैं, इसलिए पैरेलल हो या एक ही लाइन पर हो, दोनों केसेस में वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। अब आप इमेजिन करिए कि ये जो B है, B को हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और इसको अप्रॉक्सीमेटली OA के इक्वल कर देते हैं, दोनों को इक्वल इमेजिन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि OB वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ OA वेक्टर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया। नाउ दिस इज आल्सो 3, तो OB इज 6, OA इज 3, सो OB विल बी ट्वाइस ऑफ OA वेक्टर। अब अगर हम इसी तरह से नेगेटिव साइड में चलें, अपोजिट डायरेक्शन में, और एक यहाँ पर वेक्टर C ले लिया हमने, तो O से लेके C तक की जो डिस्टेंस है इसको भी अगर हम 3 इमेजिन करें तो फिर क्या होगा, OC विल बी माइनस ऑफ OA। बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस पर बेस्ड हर जगह पर क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी आएंगे, इवन आफ्टर 12th क्लास कंपटीशन लेवल पर भी कोलिनियर वेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो OC is also equal to OA by the magnitude, only the direction is different, so it is minus of OA। तो कोई भी वेक्टर जो किसी एक वेक्टर से ट्वाइस है, डबल है, ट्रिपल है, या अपोजिट डायरेक्शन में कोई मल्टीपल है, -1, -2, -3, या फ्रैक्शन भी हो सकता है। हो सकता है कि PQ को हम थोड़ा सा बढ़ा के और 4.5 ले लेते हैं, तो अब ये क्या हो गया, PQ इज 1.5 टाइम्स, यानी 3/2 टाइम्स हो गया OA का। तो PQ विल बी 3/2 टाइम्स ऑफ OA। बट जैसा हमने पहले कहा कि ये सारे वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स हैं, क्योंकि वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। कोलिनियर वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड की इक्वलिटी होना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये जरूरी है कि वो या तो एक ही लाइन पर हो या एक ही लाइन के पैरेलल वेक्टर्स हों। तो ये सारे कोलिनियर वेक्टर्स हैं। और अब इन तीनों चारों एग्जाम्पल्स को देख के एक हम फाइनल रिजल्ट बनाते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स उनको बोले जाते हैं कि अगर वेक्टर A वेक्टर B का कोई मल्टीपल है, कोई भी मल्टीपल, लैम्डा कैन बी फ्रैक्शनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, एनी स्केलर क्वांटिटी, then A and B will be called कोलिनियर वेक्टर। तो ये डेफिनेशन है कोलिनियर वेक्टर की। इफ A is any multiple of B, may be positive, negative, fraction, then A and B both are called कोलिनियर वेक्टर्स। अब इस पर बेस्ड हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे आपको बड़ा सिंपल से एग्जांपल देखें हम, एक वेक्टर है A इक्वल टू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, और दूसरा वेक्टर है B माइनस I कैप माइनस J कैप एंड माइनस K कैप। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। यानी जो पहला केस मैंने आपको डिस्कस किया, अगर ये OA है, वेक्टर A है, तो इतने ही मैग्नीट्यूड का सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन है B। तो या तो हम यहां पर ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज वेक्टर B विद सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है I J K तीनों के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, सो दैट इज स्क्वायर रूट 3। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप निकालने जाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, इट विल आल्सो बी -1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3। So their magnitude are same, only direction are different and they are parallel. So we can say A is collinear of B, but we have to prove any one is multiple of other. तो हम इस तरह से लिख सकते हैं
वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, यानी अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बी को तो ए बन जाएगा। या लिख सकते हैं आप वेक्टर बी इक्वल टू, ये बी है, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो वेक्टर ए आ जाएगा। तो b इक्वल टू माइनस है या a इक्वल टू माइनस बी, दोनों में से कोई भी आप लिखेंगे, इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों कोलिनियर हैं। क्योंकि बेसिक कंडीशन क्या है, एनी वन वेक्टर शुड बी lambda टाइम्स ऑफ मल्टीपल ऑफ b वेयर lambda इज एनी स्केलर, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल एनीथिंग। तो ये बेसिक कंडीशन है कोलिनियर वेक्टर को प्रूव करने के लिए। फिर इसी में हम देखते हैं और इस तरह से भी आते हैं, अगर आपको पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी, कोई भी इसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, आपको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो आप क्या करेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स है, मान लो 1 2 3 यहाँ पर दिया हुआ है, और भी जो, क्योंकि एग्जैक्टली किसी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपको सिर्फ ये थॉट समझना है कि वेक्टर ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से निकलेगा। फिर आप बी सी ले सकते हैं या ए सी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा, तीनों पॉइंट्स कवर होना चाहिए। बस ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल दीजिए, और ए बी को बी सी का कोई ना कोई मल्टीपल यहाँ पर आप निकालेंगे तो आ जाएगा। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि वेक्टर ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर, और अगर ये वेक्टर कोलिनियर हैं तो पॉइंट्स भी कोलिनियर होंगे। अब आता है नेक्स्ट, बिल्कुल अलग टॉपिक है, फाइंडिंग एनी स्पेसिफिक वेक्टर। आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि टॉपिक है फाइंडिंग यूनिट वेक्टर। पहले तो यूनिट वेक्टर निकालना देख लें हम। तो क्वेश्चन है फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। ये कोई वेक्टर दिया है, आपको इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बड़ा सिंपल फार्मूला है, यूनिट वेक्टर ए कैप लिखेंगे। पहले तो ए वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फार्मूला है वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो सिंपल आपको 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और इसको इसका मैग्नीट्यूड अभी बताया था मैंने, कोफिशिएंट्स 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इससे आप डिवाइड करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो फाइनली दिस इज 9 10 14 रूट 14। तो 2 अपॉन रूट 14 आई कैप माइनस 1 अपॉन रूट 14 जे कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 के कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर बन गया जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में रहेगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। इसी में अगला क्वेश्चन होता है कि आपको एक वेक्टर दिया है और इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर नहीं निकालना है, किसी दूसरे मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है। जैसे आपसे बोला जाए कि आपको 5, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ वेक्टर of magnitude 5, find a vector of magnitude 5
along माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। यानी इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। जैसे ये एक वेक्टर है जो आपको दिया हुआ है, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मान लो अगर ये वेक्टर ए है, let vector A is minus I cap plus 2j cap minus 2k cap। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है देखें हम जरा, -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, यानी दैट इज रूट ऑफ 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, दैट इज 3। तो इस पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 3 है, लेकिन हमको चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और इसी डायरेक्शन में। यानी अगर ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड हमने देखा ये 3 है डिस्टेंस इनिशियल से टर्मिनल का, लेकिन हमको चाहिए जो इससे भी थोड़ा सा बड़ा हो और जिसका मैग्नीट्यूड हो 5। ये वेक्टर निकालना है हमको। ओ, अगर इसको हम ओ ए ले लें तो ओ बी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालेंगे जो इसकी डायरेक्शन बताएगा, और यूनिट वेक्टर की हेल्प से उतने मैग्नीट्यूड का हम वेक्टर निकालेंगे। तो आपका पार्ट सबसे पहले होगा यूनिट वेक्टर अलोंग ए। ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर उसी तरह से निकलेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। फैक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया यूनिट वेक्टर -1/3 आई कैप प्लस 2/3 j कैप माइनस 2/3 k कैप। ये यूनिट वेक्टर है जो ए की डायरेक्शन में है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो है वो हो जाएगा रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर along A। तो जो ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है मैग्नीट्यूड 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पहले ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू ए कैप। ये भी एक तरीका है याद रखने का। ए हमारा वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर ए कैप हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 -5/3 आई कैप प्लस 5 टू ज 10/3 जे कैप एंड -10/3 के कैप। इस तरह से किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा और कोई दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अलग है, कुछ नया है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कैसे निकलेंगे। तो फिर से देखेंगे, पहले जो वेक्टर दिया है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डिवाइड करके यूनिट वेक्टर निकालेंगे और जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नया वेक्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से कि आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, and vector B is 2i cap minus j cap plus k cap, and C is maybe only minus j minus k cap या +2 कर लेते हैं। चलिए, ऐसा कोई भी 3 वेक्टर दिए हुए हैं आपको और इन तीनों वेक्टर का
एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के एक नया वेक्टर बोल दिया, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी माइनस सी। अब ये बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में 12th क्लास में इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ए बी सी 3 वेक्टर दिए हैं, उनका कॉम्बिनेशन करके एक नया वेक्टर बनाया और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछा गया। तो आपको तीनों को ऐड करना है और सिंपल वही फार्मूला लगाना है। तो पहले आप क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी वेक्टर निकालेंगे, आई प्लस आई तीनों को ऐड करना है, इसमें आई नहीं है तो 2 + 1 3 आई कैप हो गया। फिर 2 - 1 1 आएगा और -1, तो जे आपका 0 हो गया, सिर्फ के आएगा। -3 + 1 -2 एंड +2, के भी 0, यानी सिंपल 3 आई ही आ रहा है। फिर से देखेंगे -3 और ये 2 + 1 +3 नहीं, लेकिन माइनस है, हाँ, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम ऐसा करें कि इसको पहले एक एक करके वैल्यू पुटअप कर लें। तो पहले आई, क्योंकि माइनस प्लस है दोनों, कोई एरर ना हो, तो पहले वैल्यू पुटअप कर दें ए की, प्लस बी तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और सी माइनस है तो माइनस के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। अब i + 2i 3i कैप प्लस 2j माइनस जे तो प्लस जे कैप हो गया, एंड -3k प्लस के -2k कैप, और यहाँ पर प्लस जे कैप -2k कैप। इस तरह से एक एक स्टेप में हम उसको सिंप्लीफाई करें और फिर देखें कि जे और जे मिलके क्या बना रहे हैं, 2j। तो 3i कैप प्लस 2j कैप एंड -4k कैप, ये आपका वेक्टर आ गया। और फिर रिक्वायर्ड वेक्टर जो भी आपको निकालना था उसको बार बार उसको फुल फॉर्म में ना लिख के शॉर्ट में लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड वेक्टर इज ए प्लस बी माइनस सी और उसका मैग्नीट्यूड। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया इसकी डायरेक्शन में, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 + 4 + 16। तो फाइनल आंसर आपका आता है 3/29 √29 i कैप प्लस 2/√29 j कैप -4/√29 k कैप। इस तरह से ये क्वेश्चन जो बोर्ड में आया था, थ्री वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, उसको निकालना है, फिर उसको एक सिंगल वेक्टर की तरह उसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, वेक्टर कंटिन्यू रहेगा, अगली क्लास में आप कंटिन्यू करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।